फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन इज गिवन एज इफ A is a 3x3 matrix and determinant A is 2, then which matrix is represented by A into adjoint A, right? So we are given A is a matrix of order 3x3, so I can write it as 3x3। मतलब ये मैट्रिक्स कैसा आएगा? ये 3x3 मैट्रिक्स आएगा, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास A12 A13 A1 सॉरी ऐसा आता था ना हमारे पास A11 A12 A13 ऐसा करके A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा मैट्रिक्स आता था ना। इसको हम 3x3 मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो A एक 3x3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट बता रहा है हमें 2। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और उसका ऑर्डर भी हमें पता चल गया 3x3 मैट्रिक्स है। तो हमको फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आएगा। यहाँ हमें दिया हुआ है ना ए इंटू एडजॉइंट ए, इसको हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं क्या आता है, देखते हैं। तो मैं अगर लिखता हूँ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे आएगा ए इंटू एडजॉइंट ए, जैसा है वैसा हम रहने देते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई करते हैं और एक डिटर्मिनेंट ए डिवाइड करते हैं, क्यों मैंने ऐसा किया अगले स्टेप में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसको मैं अब लिखूंगा थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में। ए इंटू मैं इसको लिखूंगा और एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा देखिए, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, ये क्या होता है, उस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा ना। तो हमने पढ़े हैं क्या, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या आता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो ये बन जाएगा हमारे, तो ये बन जाएगा ए इन्वर्स, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा दैट इम्प्लाइज ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये तो ए का ये वैसा रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए इन्वर्स। तो इसको मैं लिखूंगा ए इन्वर्स और उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। उसके बाद ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये आ गया आई इंटू डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए हमें पहले से दिया हुआ है, इसका वैल्यू 2 आएगा, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है हमको। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके ऑर्डर के बराबर होगा, ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसके ऑर्डर के बराबर, मतलब ये थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हमें यहाँ लिख देना है वेयर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको हम लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए कितना आया था 2, तो i इंटू 2, ये 2i बराबर होता है। 2i मतलब क्या होता है, 2 इंटू आई। आई को मैं लिख लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा आता है ना। तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस मैट्रिक्स के साथ, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया आपका आंसर। तो हमें जो पूछा था ए इंटू एडजॉइंट ए कितना आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये आएगा हमारे पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बोला है इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन सो दैट आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो हमें प्रूव करना क्या है, आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए इनवर्स इसके बराबर आएगा। आई क्या है, मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, ठीक है ना।
तो हम शुरू करते हैं इन्वर्स फाइंड करने से। ये i प्लस ये तो इजीली आ जाएगा, हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। सपोज आप ले लें i माइनस ए, अगर ये x होता, मैं पुट कर लिया i माइनस ए को x, तो x इन्वर्स, तो x इन्वर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, x इन्वर्स। अगर मैंने i माइनस ए को x मान लिया, ठीक है, तो x इन्वर्स फाइंड करने के लिए i माइनस ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, x इन्वर्स होगा। तो x इन्वर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ x पता होना चाहिए, फिर उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ i माइनस ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें i माइनस ए का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए और उसका एडजॉइंट भी पता होना चाहिए, i माइनस ए। आया बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इस मैट्रिक्स, पहले तो इस मैट्रिक्स बनाएंगे, इस मैट्रिक्स की हेल्प से ये मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तब जाके इसका इन्वर्स आएगा। यही तो है प्रोसेस ना। तो शुरू करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप अपने नोट कॉपी में इसे अच्छे से थोड़ा लिखते रहें, ठीक है, सिस्टमेटिकली, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो मैं पहले फाइंड करता हूँ i माइनस ए कितना आएगा। i कितना था 1 0 0 1, माइनस a कितना है 0 माइनस 10 अल्फ़ाबेट 2, ये 10 अल्फ़ाबेट 2, ये 0, ठीक है। तो 1 माइनस 0 कितना आता है 1 आता है। 0 माइनस ऑफ माइनस 10 अल्फ़ा कितना आता है प्लस 10 अल्फ़ा, तो मैं लिखूँगा 10 अल्फ़ाबेट 2, ठीक है। 0 माइनस माइनस 10 अल्फ़ाबेट 2 मतलब प्लस 10 अल्फ़ाबेट 2, ठीक है ना। 0 माइनस 10 अल्फ़ाबेट 2 मतलब माइनस 10 अल्फ़ाबेट 2, ठीक है। 1 माइनस 0 मतलब 1। तो ये बन गया हमारा कौन सा, i माइनस ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं, लेट दिस इक्वल टू लेट बी, लेट हम i माइनस ए थोड़ा कम्प्लेक्स दिख रहा है ना, तो हमें मान लेते हैं बी मैट्रिक्स, वो हो गया। हम मान लिया i माइनस ए जो मैट्रिक्स आया है, हमें वो इसको बी मान लिया। अब इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, मतलब i माइनस ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे, किसके बराबर होगा, बी इन्वर्स के बराबर होगा। बी इन्वर्स क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी होगा ना, ये तो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ना। तो हमारा अब काम क्या है, b का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, b मतलब i माइनस ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। अब हम b मानेंगे इसको और b मान के चलेंगे, ठीक है। तो पहले फाइंड कर लेते हैं b का डिटर्मिनेंट। तो b डिटर्मिनेंट आ जाएगा, b डिटर्मिनेंट, तो उसका 1 10 अल्फ़ाबेट 2 माइनस 10 अल्फ़ाबेट 2, यहाँ गया 1, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू किसका आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा। तो डिटर्मिनेंट में कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, माइनस माइनस 10 अल्फ़ाबेट 2 इंटू 10 अल्फ़ाबेट 2 मतलब माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ाबेट 2 होगा ना, होगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा कितना, दिस इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ाबेट 2। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद कर रहे होंगे तो आप इसका 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ाबेट 2 किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर अल्फ़ाबेट 2, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट b इक्वल टू, हम यहाँ लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट b, ये बात में काम आएगा हमारा, सेक स्क्वायर अल्फ़ाबेट 2, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा क्लीन करते हैं। अब हमारा काम क्या है, ये जो एडजॉइंट b फाइंड करना है। एडजॉइंट b फाइंड करना मतलब जो हमको जो मैट्रिक्स गिवन है b मैट्रिक्स, उसका हम कोफैक्टर, उस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर में से कोफैक्टर का ट्रांसपोज अगर ले जाएंगे तो एडजॉइंट b आ जाएगा। तो कोई बात नहीं है। बी मैट्रिक्स हमें क्या गिवन था, बी मैट्रिक्स
ये जो बी मैट्रिक्स हमें गिवन था, ये ए था ना बी मैट्रिक्स। आप थोड़ा और एक स्टेप में लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो बी मैट्रिक्स ये है, तो B11 कोफैक्टर क्या आएगा, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, तो इसका पोजीशन होता है ना -1 टू द पावर 1 + 1, और 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ देना, बाकी जो है लिख लेना है, तो ये आ जाएगा 1। B12 कितना आएगा, -1 टू द पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, इसका -10 α/2, मतलब ये -1 आएगा, ये -10 α/2, मतलब 10 α/2 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब B21 कितना आएगा, -1 टू द पावर 2 + 1, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अच्छा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, तो इसका कितना आएगा 10 α/2, तो ये -1 पावर 3, मतलब माइनस ये -10 नहीं आएगा, -10 α/2, ठीक है ना। अब आएगा B22 कितना आएगा, B22 हमारे आएगा -1 टू द पावर 2 + 2, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देना है, मतलब ये आ जाएगा 1, मतलब ये आ गया 1। अब एडजेंट B कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे एडजेंट B, मतलब इन कोफैक्टर का मैट्रिक्स तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ आने वाला है B11, B12, B21, B22, ऐसा आने वाला है। तो हम डायरेक्ट एलिमेंट को लिख लेते हैं, क्या B11 कितना है 1, फिर आएगा B12 नीचे, ठीक है 10 α/2, फिर आएगा B21 -10 α/2, ठीक है, फिर आएगा 1। तो हमारे पास आ गया एडजेंट B आ गया, एडजेंट B आ गया, डिटर्मिनेंट B आ गया, तो B इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं, तो फाइंड कर लेते हैं। इसको थोड़ा मैं क्लीन करता हूँ। तो हमारे पास B इनवर्स किसके बराबर होता है, B इनवर्स, तो ये होता है I - A इनवर्स के बराबर होता है ना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट B, मतलब 1 डिवाइडेड बाई sec² α/2, और एडजेंट B मतलब ये, तो 1 -10 α/2, 10 α/2, यहाँ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास B इनवर्स जो हमें चाहिए था, ये 1 - A इनवर्स जो चाहिए था, B इनवर्स बोलते हैं इसको, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमको चाहिए 1 - A, फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ये हमको प्रूव करना था ना, ये वो I - A इंटू I + A इंटू I - A इनवर्स फाइंड करना था। तो हम पहला पार्ट फाइंड कर चुके, I - A इनवर्स फाइंड कर चुके। कितना है ये जो I - A इनवर्स कितना आया, 1 डिवाइडेड बाई sec² α/2, 1 -10 α/2 प्लस 10 α/2 + 1, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ, अब थोड़ा हमें स्पेस चाहिए होगा। अब हम फाइंड करेंगे, इसको थोड़ा याद रखिए आप, इसको थोड़ा याद रखिए, ये काम आने वाला है अभी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, I + A कितना आएगा, I + A मतलब 1 0 0 1 -10 α/2 10 α/2 0, ये था ना। तो इसको अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, 1 + 0 1, 0 प्लस माइनस α/2, तो -10 α/2, ठीक। 0 + 10 α/2, तो 10 α/2, फिर आएगा 1 + 0 मतलब 1। तो हमारे पास I + A भी आ गया, I + A आ गया, I - A इन्वर्स भी आ गया। तो हम अब इसको फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। इन सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा ना। तो देयरफॉर I + A
इंटू आई माइनस ए इन्वर्स। आप देख रहे हैं आई प्लस ए कितना आया हुआ है, लिख लीजिए ये सब। 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, यहाँ आएगा 1। ये मैट्रिक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस मैट्रिक्स के साथ। अब इसको हम अंदर अगर ले गए तो आएगा ये, इसके मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय कितना था, सेक्स स्क्वायर अल्फा बाय 2 था ना, सेक्स स्क्वायर अल्फा बाय 2। और ये हमारा मैट्रिक्स जो था कितना था, 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, 1। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। हम सारी चीज़ें अच्छे से लिख ले, अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है थोड़ा याद कीजिए। अगर आपको ए बी सी डी मैट्रिक्स गिवन है, इसको अगर हम पी क्यू आर एस के साथ अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ए पी प्लस बी आर, तो ये पहला एलिमेंट होगा। फिर कितना आता है इसका ए क्यू प्लस बी एस, ये दूसरा। फिर कितना आता है सी पी प्लस डी आर, फिर आता है सी क्यू प्लस डी एस। ऐसे बन के आता है ना, तो वही हम यहाँ लगाने वाले हैं, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई होगा थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका इक्वल टू कितना है, 1 इंटू 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पर उसके बाद 1 बाय सेक्स स्क्वायर अल्फा बाय 2 भी है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय सेक्स स्क्वायर अल्फा बाय 2 को हम पहले ले आते हैं बाहर, 1 बाय सेक्स स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये इन दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने के बाद फिर अंदर लेके जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है ना, उस टाइप हम करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप हम लिख लेते हैं थोड़ा। 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, 1। इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, इस मैट्रिक्स के साथ। 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, 1, ठीक है। तो अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय सेक्स स्क्वायर अल्फा बाय 2। पहला, ये जो पहला एलिमेंट है ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। मतलब जो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो भी कितना ऑर्डर का रहेगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स रहेगा। तो 2 क्रॉस 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा देख लेते हैं। 1 इंटू 1 मतलब ये 1, फिर आएगा माइनस 10 अल्फा बाय 2 इंटू 10 अल्फा बाय 2 मतलब माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये आ गया हमारा पहला एलिमेंट, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इस कॉलम के साथ। तो 1 इंटू माइनस 10 अल्फा बाय 2 मतलब माइनस 10 अल्फा बाय 2, ठीक है। और ये माइनस 10 अल्फा बाय 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10 अल्फा बाय 2। ये प्लस होके माइनस आया है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये माइनस आएगा, ठीक है। तो यह हो गया दूसरा एलिमेंट। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 10 अल्फा बाय 2 इंटू 1 होगा, तो आ गया ये 10 अल्फा बाय 2, ठीक है। फिर 1 इंटू क्या हुआ 10 अल्फा बाय 2 प्लस 10 अल्फा बाय 2 आ गया ना। सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, 10 अल्फा बाय 2 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। और प्लस ये आ जाएगा 1, ठीक है, 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मैट्रिक्स जो हमें चाहिए था। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और क्या कुछ फॉर्मूला जो आता है थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा नोट बनाइए, खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे देखने में कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्ट ही तो है सब कुछ। तो इसको अगर हम लेंगे थोड़ा अच्छे से, अब क्या करेंगे 1 बाय सेक्स स्क्वायर अल्फा बाय 2 को अंदर लेंगे और इसको थोड़ा रीअरेंज करके अच्छे तरफ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, थोड़ा अरेंज करके अच्छा दिखने के लिए। तो पहला क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना आएगा सेक्स स्क्वायर अल्फा बाय 2।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ये जो स्केलर होता है वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, मतलब ये 1 डिवाइडेड बाई सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2 इन सारे एलिमेंट में से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ क्या आएगा? -2 अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा बन गया दूसरा एलिमेंट, ये बन गया हमारा पहला एलिमेंट। -2 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये बन गया हमारा दूसरा एलिमेंट। ये वाला एलिमेंट कैसा बन जाएगा? 2 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, और ये बन जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, हमें और एक आइडेंटिटी मालूम है कितना? सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2 कितना होता है? 1 + 10 स्क्वायर। सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है? थोड़ा लिखेंगे वो भी। सेक्स स्क्वायर थीटा क्या आता है? 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है ना, देख लीजिए थोड़ा। सेक्स स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है ना। तो सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2 कितना होगा? 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 नहीं होगा? तो अब ये जितने सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, हम उसी को लिखेंगे क्या? 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, समझ लिए? तो इसको हम लिखेंगे। आप और एक स्टेप बना लीजिएगा, मैं इसी में एडजस्ट कर दे रहा हूँ, आप लोगों को और एक स्टेप बना लेना है। ये सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2 को कितना लिखूंगा? यहाँ जो आप लोगों को बताया 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये जितने सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये बन जाएगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, आपको और एक स्टेप बनाकर लिख लेना है, ऐसे एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब हमें चाहिए दो फॉर्मूले। क्या? 1 - 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा के बराबर होता है। अच्छे से समझिए इसको। अगर ये cos 2 थीटा के बराबर हो, अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं अल्फा बाई 2 को मैं अगर रिप्लेस कर दूं, अगर थीटा को मैं रिप्लेस कर दूं अल्फा बाई 2, तो यहाँ भी थीटा रिप्लेस हो जाएगा। कैसे? अल्फा बाई 2 में रिप्लेस हो जाएगा ना, ये अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। ये कॉस का एंगल कंपोनेंट है ना, ये 2 अल्फा बाई 2 क्या है? कॉस का एंगल कंपोनेंट ही तो है। तो कॉस ये कितना बन जाएगा? कॉस अल्फा बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये कॉस अल्फा बन जाएगा। मतलब ये जो पहला टर्म जो है 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, हम इसे लिख सकते हैं क्या? कॉस अल्फा। कैसे आया मैंने बता लिया आपको। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कॉस अल्फा। तो हमें इसे लिखना है, पहला आ गया हमारा कॉस अल्फा। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स था। अच्छा, तो ये अगर कॉस अल्फा आ गया तो ये भी कॉस अल्फा आएगा कि नहीं? तो यहाँ भी कॉस अल्फा आ गया। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स जो बनेगा। और एक हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है? sin 2 थीटा के बराबर होता है। sin 2 थीटा के बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें बोलता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये थीटा की जगह में रिप्लेस कर दूंगा अल्फा बाई 2। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं, कोई बात नहीं होगा। तो ये थीटा जो बन जाएगा अल्फा बाई 2 के साथ रिप्लेस कर दें, तो यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो ये कितना बन के आएगा? साइन अल्फा के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ जितने भी टर्म है 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये बन जाएगा कितना? साइन अल्फा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस साइन अल्फा बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? माइनस साइन अल्फा। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ कितने लिखेंगे? साइन अल्फा। तो इसे तो हम प्रूव करना था ना। ये तो हमारा राइट हैंड साइड था ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। देखते ही देखते आंसर प्रूव्ड हो गया। आया ना मज़ा? आप थोड़ा इसे अच्छे से नोट बनाइए और अच्छे से लिखिए। ये जो फार्मूला जो है इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, बाकी सारे बहुत ही तो ईजी है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों
अगले क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा लेंथी होगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम 3-4 पार्ट अलग से बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।